सम्राट अकबर शासन 1556-1605 मुगल वंश के तीसरे और सबसे महान शासक थे, जिन्होंने 13 साल की उम्र में सिंहासन संभाला। 15 अक्टूबर 1542 को जन्मे, उन्होंने हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खान के संरक्षण में शासन किया। अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 जीती और धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक सुधार, मनसबदारी प्रथा और सांस्कृतिक एकीकरण दीन-ए-इलाही के माध्यम से एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। अकबर का प्रारंभिक जीवन और राज्यारोहण जन्म 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट सिंध के राजपूत राजा वीरसाल के महल में। माता पिता हुमायूं और माता हमीदा बानो बेगम। राज्याभिषेक 1556 में 13 साल की उम्र में पंजाब के कलानौर में पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद। संरक्षक बैरम खान, जिन्होंने शुरुआत में शासन को सुदृढ़ किया। सैन्य विजय और साम्राज्य विस्तार पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 बैरम खान के नेतृत्व में हेमचंद्र विक्रमादित्य को हराया। साम्राज्य विस्तार मालवा, गोंडवाना, राजपूताना, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, गुजरात, बंगाल, काबुल, कश्मीर और कंधार तक साम्राज्य का विस्तार किया। राजपूत नीति अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध जैसे जोधाबाई बनाए और उन्हें ऊंचे मनसब प्रदान किए, जिससे उनकी वफादारी मिली। प्रशासनिक और धार्मिक नीतियां मनसबदारी व्यवस्था, सेना और प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए मनसबदारी प्रणाली शुरू की। खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए अकबर के पिता हुमायूं के अनवरत प्रयत्न अंततः सफल हुए और वह सन 1555 में हिंदुस्तान पहुंच सका, किंतु अगले ही वर्ष सन 1556 में राजधानी दिल्ली में उसकी मृत्यु हो गई और गुरदासपुर के कलनौर नामक स्थान पर 14 वर्ष की आयु में अकबर का राजतिलक हुआ। अकबर का संरक्षक बैराम खान को नियुक्त किया गया, जिसका प्रभाव उस पर 1560 तक रहा। तत्कालीन मुगल राज्य केवल काबुल से दिल्ली तक ही फैला हुआ था। इसके साथ ही अनेक समस्याएं भी सिर उठाए खड़ी थीं। 1563 में शमसुद्दीन अतका खान की हत्या पर उभरा जन आक्रोश, 1564-65 के बीच उज़्बेक विद्रोह और 1566-67 में मिर्ज़ा भाइयों का विद्रोह भी था, किंतु अकबर ने बड़ी कुशलता से इन समस्याओं को हल कर लिया। अपनी कल्पनाशीलता से उसने अपने सामंतों की संख्या बढ़ाई। 31 इसी बीच 1566 में महामनका नामक उसकी धाई के बनवाए मदर से वर्तमान पुराने किले परिसर में से शहर लौटते हुए अकबर पर तीर से एक जानलेवा हमला हुआ, जिसे अकबर ने अपनी फुर्ती से बचा लिया, हालांकि उसकी बांह में गहरा घाव हुआ। इस घटना के बाद अकबर की प्रशासन शैली में कुछ बदलाव आया, जिसके तहत उसने शासन की पूर्ण बागडोर अपने हाथ में ले ली। इसके फौरन बाद ही हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना पुनः संगठित होकर उसके सम्मुख चुनौती बनकर खड़ी थी। अपने शासन के आरंभिक काल में ही अकबर यह समझ गया कि सूरी वंश को समाप्त किए बिना वह चैन से शासन नहीं कर सकेगा। इसलिए वह सूरी वंश के सबसे शक्तिशाली शासक सिकंदर शाह सूरी पर आक्रमण करने पंजाब चल पड़ा। धार्मिक नीति सुलह कुल सार्वभौमिक शांति की नीति अपनाए। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादतखाना पूजा का घर की स्थापना की। दीन-ए-इलाही 1582 में सभी धर्मों के तत्वों को मिलाकर एक नया संप्रदाय दीन-ए-इलाही शुरू किया। जिज़िया कर की समाप्ति हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त किया। कला और संस्कृति अकबर अनपढ़ थे, लेकिन विद्वानों, संगीतकारों और कवियों जैसे तानसेन के प्रति उदार थे। वास्तुकला फतेहपुर सीकरी शहर, बुलंद दरवाजा, आगरा का किला और हुमायूं का मकबरा दिल्ली इनके शासनकाल की प्रमुख वास्तुकलाएं हैं। मृत्यु अक्टूबर 1605 को आगरा में पेचिश डिसेंट्री के कारण अकबर की मृत्यु हो गई और उन्हें सिकंदरा आगरा में दफनाया गया। अकबर ने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक मजबूत और सांस्कृतिक रूप से समावेशी साम्राज्य की नींव रखी, जो आगे चलकर भारतीय इतिहास में सबसे गौरवशाली काल माना गया। चहुआ विस्तार दिल्ली पर पुनः अधिकार जमाने के बाद अकबर ने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया और मालवा को 1562 में, गुजरात को 1572 में, बंगाल को 1574 में, काबुल को 1581 में, कश्मीर को 1586 में और खानदेश को 1601 में मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया। अकबर ने इन राज्यों में एक एक राज्यपाल नियुक्त किया। अकबर यह नहीं चाहता था कि मुगल साम्राज्य का केंद्र दिल्ली जैसे दूरस्थ शहर में हो, इसलिए उसने ये निर्णय लिया कि मुगल राजधानी को फतेहपुर सीकरी ले जाया जाए, जो साम्राज्य के मध्य में थी। कुछ ही समय के बाद अकबर को राजधानी फतेहपुर सीकरी से हटानी पड़ी। कहा जाता है कि एक रात अकबर शिकार के लिए आगरा के पास के किसी गांव से जा रहा था। वहां कुछ गवैयों को अजमेरी ख्वाजा का गुणगान गाते सुना। उसने मन में ख्वाजा की भक्ति जगी और 1562 की जनवरी के मध्य में थोड़े से लोगों को लेकर वह अजमेर की ओर चल पड़ा।
आगरा और अजमेर के मध्य में देपसा में आमेर पीछे जयपुर के राजा बिहारीमल मिले और अपनी सबसे बड़ी लड़की के विवाह का प्रस्ताव रखा। अजमेर में थोड़ा ठहरकर लौटते वक्त सांभर में राजकुमारी से अकबर ने विवाह किया। बिहारीमल के ज्येष्ठ पुत्र भगवान दास को कोई लड़का नहीं था, उन्होंने अपने भतीजे मानसिंह को गोद लिया था। राजा भगवान दास और कुंवर मानसिंह अब अकबर के सगे संबंधी हो गए। इसी कछवाहा राजकुमारी का नाम पीछे मरियम उज जमानी पड़ा, जिससे जहांगीर पैदा हुआ। अकबर की अपनी मां हमीदा बानो बेगम को मरियम मकानी सदन की मरियम कहा जाता था। कछवाहा रानी की कब्र सिकंदरा में अकबर की कब्र के पास एक रौज में है, जिससे स्पष्ट है कि वह पीछे हिंदू नहीं रही। अब तक सल्तनत के स्तंभ तुरानी समझे जाते थे, अब राजपूत भी स्तंभ बने और वह तुरानियों से अधिक दृढ़ साबित हुए। अकबरी दरबार के इतिहासकार अबुल फजल कृत आईना अकबरी में और जहांगीर के लिखे आत्मचरित तुजु के जहांगीरी में उसे मरियम जमानी ही कहा गया है। यह उपाधि उसे सलीम जहांगीर के जन्म पर सन 1569 में दी गई थी। कुछ लोगों ने उसका नाम जोधाबाई लिख दिया है, जो सही नहीं है। जोधाबाई जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री थी, जिसका विवाह सलीम के साथ सन 1585 में हुआ था। वह सम्राट अकबर की महारानी और जहांगीर की माता होने से मुगल अंतःपुर की सर्वाधिक प्रतिष्ठित नारी थी। वह मुस्लिम बादशाह से विवाह होने पर भी हिंदू धर्म के प्रति निष्ठावान रही। सम्राट अकबर ने उसे पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी थी। वह हिंदू धर्म के अनुसार धर्मोपासना, उत्सव घटाव, त्योहार एवं रीति घटाव रिवाजों को करती थी। उसकी मृत्यु सम्राट अकबर के देहावसान के 18 वर्ष पश्चात सन 1623 में आगरा में हुई थी। उसकी याद में एक भव्य स्मारक आगरा के निकटवर्ती सिकंदरा नामक स्थान पर सम्राट के मकबरे के समीप बनाया गया, जो आज भी है।